क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेज नंबर है 7.29। क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन पे। दिनकर, नविता एंड वनी वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है। नवीना डाइड ऑन 30th जून 2017। 30 जून को डेथ हो रही है, इसका मतलब हमें कितने महीने का प्रॉफिट फाइंड करना है? हमें 3 मंथ का प्रॉफिट फाइंड करना है। Her share of profit for the intervening period was based on the sales during that period। मतलब ये कौन सा मेथड हो जाएगा? टर्नओवर बेसिस पे। सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वेयर 6 लाख। अब ये तुम्हें पहचानने में आना चाहिए कि ये जो सेल्स है ये पूरे साल का दिया है या फिर सिर्फ 3 मंथ का दिया है। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने इसको गलती से पूरे साल का ले लिया तो आंसर रॉन्ग आएगा, और अगर गलती से इसको 3 मंथ का ले लिया तो भी आंसर रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो वापस से पढ़ते देखो। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरविनिंग पीरियड वॉज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वेर 6 लाख। क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि जो सेल्स है वो ड्यूरिंग दैट पीरियड है। ड्यूरिंग दैट पीरियड मतलब जब वो नविता की डेथ हुई थी। मतलब ये जो सेल्स हमें दिया है ये सिर्फ कितने मंथ का दिया है? हमें 3 मंथ का दिया है। ठीक है। The rate of profit during the past 4 years had been 10% on the sales। यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो फिर द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। कैलकुलेट नविताज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना, देखो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे? हम लोग क्या लिखेंगे? सेल्स। सेल्स हमें क्वेश्चन में कितनी दी है? 6 लाख। करेक्ट। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 10%। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? पहले प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर या फिर प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ। कैसे? जो 6 लाख है वो सेल्स 3 महीने की है, 3 मंथ की है, इंटू 10/100। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 60,000। सबसे पहले हमें क्या मिल गया? हमें चाहिए प्रॉफिट। जो हमें प्रॉफिट मिल गया कितना है? 60,000। अब हम लोग किसका शेयर निकालेंगे? नविताज शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, नविता शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना? चलो फॉर्मूला लिखते पहले। फॉर्मूला क्या आएगा अपना? प्रॉफिट इनटू नविताज शेयर, नविता शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, चलो देखते पहले प्रॉफिट कितना है आया? 60,000। और जो नविता का जो शेयर है वो चेक करो क्वेश्चन में कितना दिया है। नविता का शेयर दिया है 2/6। तो नविता का शेयर आ जाएगा 2/6। ये सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 20,000। अब सिर्फ हमें आई थिंक शेयर ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है, हमें कोई एंट्री पास नहीं करनी है। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। ये आएगा सिर्फ 1 मार्क्स के लिए। अब देखो मिस्टेक्स तुम लोग यहाँ पे कहाँ करोगे? 100%। अगर तुम लोग ने यहाँ पे इस सेल्स को पूरे साल की ले ली तो तुम क्या करोगे? 60,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12। बस जैसे ही तुमने यहाँ इंटू 3/12 किया वहाँ पे नीचे नीचे तुम्हारा आंसर भी सब रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो सेल्स क्वेश्चन में दिया वो पूरे साल की है या फिर सिर्फ 3 मंथ की है। समझ में आया? चलो क्वेश्चन कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे। Kumar Verma and Naresh were partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 3:2:2। यार मैं तीनों का शेयर दिया हुआ है। On 23rd Jan 2015 वर्मा डाइड। ओहो, 23rd Jan। अब तुम लोग बोलोगे सर आपने तो बोला था कि सर वो कभी बीच में नहीं मरेगा, आप ये बीच में मर गया। अब यार वर्मा की मर्जी, अब उसको जब मरना है। लेकिन 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 शांति रखो, आगे क्वेश्चन पढ़ो, देखो एक बार। ठीक है, देखो वर्माज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज कैलकुलेटेड एट 2350। मतलब तुम्हें आंसर को, मतलब तुम्हें डायरेक्टली उसका शेयर जितना भी है वो क्वेश्चन में दे रखा है। करेक्ट। तो ऐसे जब भी होगा ना तो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा। इन वर्स्ट एंड वर्स्ट केस में तुम्हें क्या होगा कि ऐसे सब क्वेश्चंस के तुम्हें नंबर ऑफ डेज निकाल के फिर तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। वो मैंने कहा ना बहुत वर्स्ट से वर्स्ट केस में होगा वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में उसका कितना शेयर है वो तुम्हें दे दिया है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द सेम इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब अमाउंट तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब तुम्हें क्या पास करनी है? जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री 2 है, कौन सी? या तो रेशियो चेंज हो रहा है या फिर रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट क्या है? सेम है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है। तो जब सेम होगा तो हम लोग किसको इन्वॉल्व करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को। बस तो तुम्हें एक सिंपल सी एंट्री पास करनी है इसमें। आंसर नंबर 8 में क्या एंट्री आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस
सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसकी डेथ हो रही है, वर्मा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू वर्मास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और क्वेश्चन में अमाउंट भी तुम्हें दे दिया है 2350, ये लिख दिया हमने अमाउंट। खत्म हो गया सोल्यूशन। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग वर्मा शेयर इन प्रॉफिट, है ना, या फिर बीइंग एंट्री पास फॉर वर्मा शेयर इन प्रॉफिट, हो गया। नरेशन सिंपल सा लिखना है हमेशा। चलो ये कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो तुम्हारे स्क्रीन पे। A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. B died on 30th June 2020. इसका मतलब हमें 3 मंथ का क्या करना है, 3 मंथ का हमें प्रॉफिट निकालना है। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021, proportionate profit of 2020 is to be taken into consideration. मतलब हमें इस साल क्या करना है, पिछले साल का जो प्रॉफिट था उसका प्रोपोर्शनेट लेना है, ठीक है। During the year ended 31st March 2021, bad debts of ₹2000 had to be adjusted. मतलब इस साल क्या हुआ था, 2000 के bad debts हुए थे। Profit for the year ended 31st March 2020 was 14,000. पूरे साल का प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, 14,000। और आगे लिखा है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स, मतलब अभी तक हमने इसमें से बैड डेट्स का एडजस्टमेंट नहीं किया है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि प्रॉफिट जो दिया है वो पूरे साल का दिया है, पूरे साल का जो प्रॉफिट्स दिया है उसमें लेकिन अभी तक हमने बैड डेट्स का एडजस्टमेंट नहीं किया है। बताओ बैड डेट्स का एडजस्टमेंट क्या होता है, उससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जो हमें 14,000 पूरे साल का प्रॉफिट दिया है, सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें बैड डेट्स को एडजस्ट करना है। कैलकुलेट बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, ठीक है। चलो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें दिया है प्रॉफिट्स। ना ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट्स बिफोर एडजस्टमेंट हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, ये दिया है हमें 14,000। इसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे बैड डेट्स। ना बैड डेट्स क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2000, तो ये आ गया हमारा 12,000, ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया प्रॉफिट, ठीक है। अब हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे बी का शेयर। नाउ बीज शेयर इन प्रॉफिट, ये हम लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला कैसा आएगा, प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ मंथ। क्यों नंबर ऑफ मंथ लेना पड़ेगा, बिकॉज ये जो प्रॉफिट है पूरे साल का है, लेकिन हमें कितने मंथ के लिए चाहिए, सिर्फ 3 मंथ के लिए। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बीज शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना है पूरे साल का, 12,000 इनटू नंबर ऑफ मंथ हमें कितना लेना है, 3 मंथ, इनटू बी का शेयर। बी का शेयर कितना आ रहा है, बी का शेयर आ रहा है 2/6। अब ये सॉल्व करेंगे हम लोग तो इजीली कैसे, 2 1 जा 2 3 जा 3 3 कैंसिल, और 12 ये भी कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1000। तो बी का शेयर कितना आ गया यहाँ पे 1000। और चेक करो क्या हमें एंट्री पास करनी है, नहीं। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। एक बार वापस से समझ लो अच्छे से और फिर ये क्वेश्चन कॉपी कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है। राम, मन्नू एंड हरी वेर पार्टनर्स इन ए फर्म। हरी डाइड ऑन 30 जून 2020। ना यहाँ पे सब 30 जून को ही मर रहे हैं, मतलब फिक्स डेट बना के आया कि भाई इसी डेट को मरना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कि कितने मंथ का प्रॉफिट निकालना है हमें, 3 मंथ का प्रॉफिट निकालना है। His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of the death was to be calculated on the basis of average of 3 completed financial year of profits before death. हमने देखा था एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड, अब यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड यूज करना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, 19 एंड 20 वेर 1,10,000, 1,20,000 एंड 1,30,000 रिस्पेक्टिवली। 3 साल का प्रॉफिट्स हमें दिया है। Calculate Hari's share of profit till the date of his death and pass necessary journal entry for the same. यहाँ पे हमें एंट्री भी पास करनी है, ठीक है। चलो फर्स्ट अपना सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे, एवरेज प्रॉफिट, ये हम लोग निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट हमेशा पहले फॉर्मूला लिखो। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब प्रॉफिट हमें कितना दिया, देखो 1,10,000, 1,20,000 एंड 1,30,000, तो ये हम लोग यहाँ पे प्लस कर लेंगे। 1,10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000। अगर कोई ईयर का अगर हमें लॉस दिया होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। फिलहाल तो नहीं दिया तो 1 2 3 3 आ जाएगा,
30/60 ये आ गया 3,60,000 टोटल, डिवाइड बाई इसको 3 करेंगे तो ये अपना आंसर आ गया 1,20,000। ये क्या आया अभी फिलहाल एवरेज प्रॉफिट। अगेन ये प्रॉफिट कितना है, पूरे साल का प्रॉफिट है। अब हम लोग किसका शेयर फाइंड करेंगे, किसकी डेथ हो रही है यहाँ पे, क्या है भाई, कहाँ है, हरी। तो हम लोग किसका शेयर फाइंड कर रहे हैं, हरीज शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, पहले फॉर्मूला हमेशा, फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ निकालना पड़ेगा, डिवाइड बाय 12 इनटू किसका शेयर, हरीज शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है ना, प्रॉफिट हमने कितना फाइंड किया, हमने फाइंड किया 1,20,000, इसकी भी डेट 3 महीने के बाद हो रही है, इनटू हरी का शेयर कितना है, राम मनोहरी, हरी का शेयर है क्या बात है, क्वेश्चन में शेयर नहीं दिया, अगर शेयर नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या लेते हैं हमेशा, इक्वल। इक्वल के केस में इसका शेयर कितना आएगा, 1/3। ठीक है, चलो इसको फाइंड करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, 3 कैंसिल, और यहाँ पे हम लोग 12 से, तो ये आंसर आ जाएगा 10,000। तो हरी का शेयर कितना आया, 10,000। अब हमें क्या पास करनी है, इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री तो में आता है, कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, बोलो कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट। और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा 10,000, और यहाँ पे भी आ जाएगा 10,000। ठीक है, चलो ये कॉपी करो, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 तुम्हारा स्क्रीन पे। XYZ वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। Y died on 30th June 2020. प्रॉफिट्स फ्रॉम 1st April to 30th June वॉज 3,60,000। क्वेश्चन में क्लियरली हमें 3 महीने का प्रॉफिट दिया हुआ है, वापस फिर से ये 30 जून को ही मरा। ठीक है, X and Z decided to share future profits in the ratio of 3:2 with effect from 1st July। इसका मतलब क्या है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होगा तो सबसे फर्स्ट हमें क्या निकालना होगा, गेनिंग रेशियो। उसके बाद जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका शेयर निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या पास करेंगे, एंट्री पास करेंगे। ठीक है, एग्जाम में तुम्हें इसे रिवर्स मोड में करना है, मतलब पहले तुम्हें थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है एंट्री के लिए, और उसके बाद हमें क्या करना है, वर्किंग करना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही करेंगे कि थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे छोड़ देंगे एंट्री के लिए, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा वर्किंग नोट। सबसे फर्स्ट वर्किंग नोट कौन सा आएगा, गेनिंग रेशियो। नाउ गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, नाउ पहले किसका किसका फाइंड करेंगे हम लोग, x और z का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं x का शेयर, x का न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है, 3/5, और ओल्ड रेशियो x का दिया हुआ है 3/6। ठीक है, ये सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 3 18, 5 3 15/30। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 3/30। इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे z का शेयर, z का जो न्यू रेशियो है वो है 2/5 माइनस न्यू रेशो कितना है, ओल्ड रेशो कितना है, 1/6। तो ये भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 12 माइनस 5/30, ये आ जाएगा इसका 7/30। देयरफॉर इसका जो गेनिंग रेशो आया वो कितना आया है, 3:7। ये आ गया इसका गेनिंग रेशो। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे वर्किंग नोट 2 में, किसका शेयर निकालना हमें, वाइज शेयर इन प्रॉफिट, वाइज शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग, वाइज शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू सबसे पहले हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट इनटू। अब इस बार नंबर ऑफ मंथ हमें नहीं करना है, क्यों, बिकॉज ये जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है ये पहले से ही 3 मंथ का है। अगर तुम वापस से यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ निकाल दिया, इसका मतलब तुम्हें जो 3 महीने का प्रॉफिट है और 3 महीना निकाल दिया, गलत हो जाएगा। इसलिए इस बार जो हमें प्रॉफिट दिया वो पहले से ही हमें 3 मंथ का दिया है। और फिर इसमें क्या लेंगे, फिर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ वाई, बस सिंपल। प्रॉफिट कितना दिया हमें, 3,60,000 दिया हुआ है, और उसका जो शेयर है वो कितना है, 2/6। तो ये आ जाएगा 13, और 3 से ये करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1,20,000। तो ये पहले अमाउंट आ गया। अब हमें क्या करना है, ये गेनिंग रेशियो और ये अमाउंट। अब हमने एंट्री क्या बताई थी मैंने, कि गेनिंग पार्टनर्स टू डिसीज पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, एक्स कैपिटल। तो एंट्री हम पास करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू वाइज कैपिटल।
ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। और अमाउंट कितना है 1,20,000। ये 1,20,000 को हम लोग क्या करेंगे, कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे, 3:7 में। तो फटाफट कर लेते हैं, 12 से 36,000, ये आ जाएगा 36,000 और 84,000। ये हो गई हमारी एंट्री। आया समझ में तुम लोग सबको? चलो कॉपी करो फटाफट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।